Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay. So any one of you like can tell me कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था बच्चा लोग? कल क्या पढ़ा था? टॉप डाउन पार्सर में रिकर्सिव डिसीजन पार्सर पढ़ा था। ठीक है। पार्सर क्या होता है? हम्म व्हाट इज अ पार्सर गाइस? बताओ। व्हाट इज अ पार्सर? चेक द सिंटैक्स करेक्ट और नॉट करेक्ट। परफेक्ट तुलसी। और टॉप टू डाउन और बॉटम अप में क्या फर्क है बच्चा लोग? टॉप टू डाउन पार्सर में स्टार्टिंग सिंबल से स्ट्रिंग तक जाता है और बॉटम राइट। टू अप में स्ट्रिंग से स्टार्टिंग सिंबल तक जाता है। परफेक्ट अक्षिता, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। गुड। अब ऐसा लग रहा है सब लोग पढ़ के आ रहे हैं, गुड। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट दैट इज अबाउट एक मिनट गाइस। ठीक है। हमने कल ये वाला इमेज खोला था, राइट? मैं मेरा स्टडी मटेरियल पहले बंद कर लूं भाई। पेन का। ठीक है। अब देखो सब लोग, पॉइंट क्या है, कल हमने ये वाला इमेज देखा था कुछ ऐसा। क्या देखा था कि हम लोग ने देखा था कि हमने टॉप टू बॉटम पार्ट से चालू किया है एंड उसमें हमने कल क्या देखा था कि भाई टॉप टू डाउन होता है, बॉटम टू अप होता है। एक होता है हमारा रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, जो हमने देखा था कि उसके लिए हम लोग रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। और दूसरा अभी हम लोग क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे भाई LL1 पार्सर। ठीक है, LL1 पार्सर। But but guys, before studying LL1 parser, there is some concept called as a first and follow. There is a concept called as a first and follow. अब पहले कोई मुझे बता सकते हैं किसको पता है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल के बीच में डिफरेंस? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला ग्रामर नीचे लिखूं, लेट्स से मैंने आपको ये ग्रामर दिया है, इसमें कौन सा टर्मिनल है और इसमें कौन सा नॉन टर्मिनल है? चलो सब लोग मुझे लिख के भेजो, क्या टर्मिनल है क्या नॉन टर्मिनल है। क्योंकि आज अगर टर्मिनल नॉन टर्मिनल समझेगा ना तो ही हमें फर्स्ट एंड फॉलो प्रिंसिपल समझेगा। तो पहले सब लोग बताओ, सब लोग प्राइवेटली मेरे को मैसेज करेंगे व्हाट इज अ टर्मिनल एंड व्हाट इज अ नॉन टर्मिनल। Everyone will start replying me what is a terminal, what is a non terminal. Good Dhaval. What about others? चलो जो भी आता है, जितना भी आता है, रुचिन ऑल्सो ज्वाइंट, आई वॉज वेटिंग फॉर रुचिन ऑल्सो। ठीक है। जितना जो भी आता है बच्चा लोग बताओ, टर्मिनल क्या होता है, नॉन टर्मिनल क्या होता है? ओके, लेट मी चेक। ओके, लेट मी टेक तुलसी योर आंसर। गलत है बच्चा। अक्षिता गलत है। व्हाट अबाउट अर्पिता, व्हाट अबाउट रुचिन? चलो सब लोग बताओ, टर्मिनल क्या है, नॉन टर्मिनल क्या है? लेट मी चेक अर्पिता का आंसर। गुड अर्पिता।
व्हाट अबाउट रुचिन? चलो ठीक है, ओके ठीक है, कोई बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्षिता, अक्षिता आपका नॉन टर्मिनल सही है बच्चा, बट टर्मिनल सही नहीं है। तुलसी आपका भी नॉन टर्मिनल सही है, बट टर्मिनल सही नहीं है। पता नहीं, तुलसी और अक्षिता हमेशा सेम आंसर दे रहे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये पूरे जो ग्रामर में है, इसमें एस से क्या मिल रहा है तुलसी? एस को अगर मैं खोलूंगी तो क्या मिलेगा मुझे? लेट्स से इफ आई एक्सपैंड एस तो मुझे क्या मिलेगा? स्मॉल ए भी मिल सकता है और राइट, स्मॉल ए स्मॉल बी। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पहले मुझे बताओ, एस से एस को अगर मैं एक्सपैंड करती हूँ तो व्हाट आई विल गेट? स्मॉल ए और वो कैपिटल बी। स्मॉल ए की कैपिटल बी, एस को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो व्हाट यू विल गेट? स्मॉल ए। एस को एक्सपैंड करोगे तो आपको कैपिटल बी मिलेगा, राइट? यस मैम। जो चीज एक्सपैंड हो सकता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनल। तो क्या इसमें स्मॉल ए एक्सपैंड हो सकता है बच्चा लोग? नो मैम। हाँ तुलसी? नो मैम। नो। क्या ये एम्प्टी सिंबल एक्सपैंड हो सकता है? नो मैम। और स्मॉल बी? नो मैम। ठीक है। आप लोग ने जब ये बोला ना कि मैम ये वाला क्लोजर डैश, मतलब ये वाला स्टैंडिंग लाइन आपका टर्मिनल है, इसका मतलब क्या हो गया? ये कुछ ये नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए से मुझे ये भी मिल रहा है और ए से मुझे एम्प्टी भी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है बच्चा लोग। तो जो लोग ने भी मुझे बोला कि मैम ये वाला टर्मिनल होएगा, दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या होता है? ए से मुझे ये भी मिल सकता है, ए से मुझे ये भी मिल सकता है, दैट इज द इंटरनल मीनिंग ऑफ इट। तो पॉइंट क्या है, जो चीजें एक्सपैंड नहीं हो सकती है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल। इसके लिए उसका नाम क्या हुआ? टर्मिनल। मतलब क्या? वो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। और जो चीजें एक्सपैंड हो सकती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन टर्मिनल। मतलब वो अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको और आप इलेबोरेट कर सकते हो। रुचिन, अब समझा व्हाट इज नॉन टर्मिनल एंड व्हाट इज टर्मिनल? हाँ, अब समझा रुचिन व्हाट इज नॉन टर्मिनल एंड व्हाट इज टर्मिनल? तो अब यहाँ पे कौन कौन सा चीज एक्सपेंड हो रहा है? एस को खोलेंगे तो ए बी मिलेगा, ए को खोलेंगे तो ये या तो ये मिलेगा, बी को खोलेंगे तो ये वाला बी मिलेगा। तो पॉइंट इज दैट एस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर योर नॉन टर्मिनल। वाइल जो एक्सपैंड नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल ए, एम टी एंड बी, दीज आर नथिंग बट योर टर्मिनल्स। आर वी क्लियर एवरीवन? आर वी क्लियर एवरीवन? यस मैम। सबको यस समझा? मैम। गुड। अब आज टर्मिनल और नॉन टर्मिनल समझाना, आज इसी के ऊपर हमारा है फर्स्ट एंड फॉलो प्रिंसिपल। अब देखो, फर्स्ट एंड फॉलो प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ा दूंगी, बट इसके ऊपर सम्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट एंड फॉलो नहीं आया तो सारे पार्सर्स भूल जाओ। और ये बहुत इजी है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ रूल फॉलो करना है और रूल से आते जाएगा। ठीक है। अब देखो, पहला आज हम क्या पढ़ने वाले? फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं दोनों ही पढ़ाऊंगी, बट अभी वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये सब मत पढ़ो अभी फिलहाल, मेरी बात सुनो। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई तुम्हें जो भी टर्मिनल पहला मिल जाएगा ना, वो होएगा मेरा फर्स्ट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मैम किसका निकालना है आपको? टर्मिनल का निकालना है या नॉन टर्मिनल का निकालना है? बच्चा लोग, दोनों का निकालना है। चाहे वो टर्मिनल हो चाहे वो नॉन टर्मिनल हो, आपको दोनों का फर्स्ट प्रिंसिपल निकालना है। लेकिन इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? हमेशा टर्मिनल। ठीक है। तो वापस रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट आपको किसका निकालना है? फर्स्ट आपको नॉन टर्मिनल का भी निकालना है और टर्मिनल का भी निकालना है। बट नॉन टर्मिनल का आंसर भी आपको टर्मिनल मिलेगा और टर्मिनल का भी आंसर आपको टर्मिनल मिलेगा। आर वी करेक्ट टिल दिस पॉइंट? आर वी करेक्ट टिल दिस पॉइंट? व्हाट अबाउट अदर्स? यस मैम। प्लीज यस एक्नॉलेज। मैम। ठीक है। हाँ, अब देखो, पहला पहला लाइन पढ़ते। द फर्स्ट सेट ऑफ अ सिंबल, चाहे वो सिंबल टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो,
is nothing but the set of a terminals that begin the string derivable from that symbol. ठीक है, अब let us understand. अगर कोई टर्मिनल दिया है, मान लो कि अगर ये ग्रामर में आपको पूछा जाता कि चलो बताओ फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए क्या है, अब स्मॉल ए क्या है, टर्मिनल है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, टर्मिनल ही रहेगा, मतलब ए ही रहेगा. फर्स्ट ऑफ एम्प्टी क्या है, एम्प्टी भी क्या है, टर्मिनल है, तो उसका भी आंसर क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा. फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी क्या है, टर्मिनल है, तो उसका भी आंसर टर्मिनल ही रहेगा. तो मतलब पहला रूल सबको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको फर्स्ट ऑफ एक्स पूछा जाता है और एक्स टर्मिनल है, तो उसका आंसर एक्स ही रहेगा. आर बी क्लियर विद दिस? आर बी क्लियर विद दिस? सबको पहला रूल समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. व्हाट अबाउट Yes, Yes, अदर्स? ma'am. गुड. अब नेक्स्ट अंडरस्टैंड क्या होता है. अब नेक्स्ट अंडरस्टैंड क्या होता है. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मान लो कोई एक प्रोडक्शन है ऑफ द फॉर्म x टेंड्स टू एम्प्टी. अगर ऐसा कोई प्रोडक्शन है और आपको पूछा जाता है कि भाई यार अब फर्स्ट ऑफ x निकालो, तो उसका आंसर में क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, क्योंकि एम्प्टी इज नथिंग बट टर्मिनल. तो मतलब क्या, अगर x टेंड्स टू एम्प्टी रहता है और आपको बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ x निकालो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी हो जाएगा. क्या सबको सेकेंड रूल समझ रहा है? क्या आपको सेकेंड रूल समझ रहा है? मतलब कोई टर्मिनल है तो उसका फर्स्ट टर्मिनल रहेगा. अगर कोई प्रोडक्शन है जो x टेंड्स टू एम्प्टी देता है, तो उसका क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ x इज नथिंग बट एम्प्टी. इज एवरीवन क्लियर विद द फर्स्ट एंड सेकेंड रूल? इज एवरीवन क्लियर विद द फर्स्ट एंड सेकेंड रूल? Yes, Ma'am, ma'am. ma'am, first हाँ rule बता. repeat करिएगा बस. फर्स्ट रूल क्या हुआ, अगर मान लो कि अगर कोई टर्मिनल का ही आपको फर्स्ट बोल रहा है, तो वो टर्मिनल ही होएगा. मान लो कि आपको बोलता है कि चलो निकालो फर्स्ट ऑफ ए. ए क्या है, टर्मिनल है ना, तो उसका आंसर ए ही रहेगा. फर्स्ट ऑफ एम्प्टी क्या होगा, एम्प्टी भी टर्मिनल है, तो उसका फर्स्ट क्या रहेगा, टर्मिनल ही रहेगा, मतलब एम्प्टी रहेगा. फर्स्ट ऑफ बी, बी क्या है, टर्मिनल है, तो उसका आंसर भी वही रहेगा, यानी बी रहेगा. सबको समझा? सबको समझा एवरीवन? देखो Yes, अगर ये ma'am. नहीं, देखो अगर ये नहीं आया ना बच्चा लोग, तो आगे का कुछ नहीं आएगा. तो अगर इसको 100 बार भी मेरे को रिपीट करने को बोलोगे ना, तो आई विल टेल यू. बट अगर ये नहीं आया ना, तो सारे पार्सर भूल जाओ. तो देखो, फर्स्ट आपको निकालना है सब चीज का, चाहे वो टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो. अभी मैं क्या बता रही हूँ, फर्स्ट ऑफ सिर्फ टर्मिनल बता रही हूँ. मतलब मान लो आपने फर्स्ट ऑफ एक्स निकाला, बट ये एक्स अगर टर्मिनल है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, वही टर्मिनल ही रहेगा. वैसे ही मान लो अगर फर्स्ट ऑफ एम टी निकालते हो, अगर मैं आपको एक और चीज बोलूं कि अगर दूसरा रूल या ये भी हो सकता है, फर्स्ट ऑफ एम टी, फर्स्ट ऑफ एम टी. अरे भाई एमटी भी क्या है यार, तुम्हारा एमटी भी क्या है, तुम्हारा क्या है, टर्मिनल ही हुआ. एमटी इज ऑल्सो नथिंग बट टर्मिनल, तो उसका भी क्या रहेगा, एमटी ही रहेगा. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. सेकेंड रूल क्या बोल रहा है कि मान लो आपके पास कोई ऐसा रूल है जहां पे बोलता है एक्स टेंड्स टू एमटी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एमटी हो जाएगा. आर बी क्लियर? आर बी क्लियर विद दिस फर्स्ट टू रूल्स? आर बी क्लियर विद दिस Yes, फर्स्ट टू ma'am. रूल्स? Yes, ठीक है. ma'am. अब देखो, मान लो अभी तो मैम आपने बात कर लिया एक्स टर्मिनल है, तो आपने बात कर लिया एक्स एम्प्टी है, तो आपने बात कर लिया. बट मैम मान लो अगर एक्स नॉन टर्मिनल है. नॉन टर्मिनल मतलब क्या बच्चा लोग, जो एक्सपैंड होता है, जो एक्सपैंड होता है. मान लो बच्चा लोग, अगर मैंने ये लाइन अगर को एक्सपैंड की रहती, फॉर एग्जाम्पल मैं एस को जब भी एक्सपैंड करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, ए और बी मिलेगा, राइट. पूरे एस को तुम ओपन करो, तो तुम्हें कौन सा स्ट्रिंग मिलता है बच्चा लोग. अगर मैं एस को कंप्लीटली एक्सपैंड करूं और मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे बताओ कौन सा स्ट्रिंग मिलेगा, तो क्या मिलेगा, बताओ. AB. ए बी करेक्ट है, और कुछ नहीं मिल सकता. Small A, small B. ए बी तो वही हुआ ना, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी, मतलब अच्छा तुम लोग, अच्छा ओके, इधर से मुझे बताते रहना स्मॉल ए स्मॉल बी. स्ट्रिंग तो हमेशा यार स्मॉल का ही होता है, तो वो तो मैं मान के ही चल रही हूँ, वो सारे टर्मिनल्स होते हैं. स्ट्रिंग में हमेशा आपका टर्मिनल्स ही आता है. अब बोलो अगर मैंने एस को एक्सपैंड किया, तो क्या क्या स्ट्रिंग्स मुझे मिल सकते हैं, सोचो. Ma'am, only B A and and AB. B. ओनली ए, ओनली बी एंड AB. AB. ए बी.
ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सबको समझ आ ये कैसे आएगा ओनली बी एंड ए बी? जो लोगों को नहीं समझ में आया देखो, अगर मैं एस को एक्सपैंड करूं विद कैपिटल ए एंड बी, ठीक है, ए क्या है मेरा, ए से मुझे या तो ए मिल सकता है या तो एम टी मिल सकता है, तो लेट्स स्टिक विद अभी ये वाला ए, तो ये हो जाएगा ए, और ये वाला जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट लेट्स से मैंने बोला कि एस टेंस टू लेट्स से ए बी लिख दिया, अब ए से क्या हो जाएगा आपका एम टी, और एक हो जाए आपका बी, तो मतलब इन शॉर्ट ही हो जाएगा बी। तो दो ही स्ट्रिंग मिल सकता है, या तो ए बी मिल सकता है या तो बी मिल सकता है। आर वी करेक्ट? सबको इधर तक समझा? Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज एक्नॉलेज फटाफट फटाफट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ अगर कोई नॉन टर्मिनल पूछा जाए तो मतलब क्या, उस चीज को एक्सपैंड करके देखो और देखो कि अब आपको सबसे पहला टर्मिनल कौन सा मिल रहा है। तो अगर मैम मैं इसमें देखूंगी तो मुझे सबसे पहला टर्मिनल कौन सा मिल रहा है, ए, राइट? और अगर मैम मैं इस ऐसे वे से एक्सपैंड करूंगी तो मुझे सबसे पहला टर्मिनल कौन सा मिलेगा, बी। तो फर्स्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा भाई, ए भी हो सकता है या तो बी भी हो सकता है। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? तो मतलब Yes, क्या, ma'am. जब आप नॉन प्रोडक्शन को एक्सपैंड करोगे और आपको जो पहला टर्मिनल मिलेगा वो होएगा क्या, इन सब का आंसर, मतलब क्या, नॉन टर्मिनल का आंसर। इसके लिए बोला नॉन टर्मिनल का फर्स्ट लो या टर्मिनल का फर्स्ट लो, आपको आंसर में हमेशा टर्मिनल ही मिलेगा। अब कोई बोल रहा है फर्स्ट ऑफ छोटा ए निकालो, अरे छोटा ए तो टर्मिनल है, क्यों? क्योंकि ये एक्सपैंड नहीं हो रहा, तो दैट्स व्हाई दिस इज नथिंग बट ए टर्मिनल। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल अगर मैं फर्स्ट निकालती हूँ कोई सिंबल का जो टर्मिनल है वो क्या है, टर्मिनल ही है, मतलब फर्स्ट ऑफ एक्स जो एक्स टर्मिनल है, तो इसका आंसर एक्स ही रहेगा, तो स्मॉल ए का स्मॉल ए ही रहेगा, स्मॉल बी का भी स्मॉल बी ही रहेगा, एम टी का भी एम टी ही रहेगा। दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है, अगर आप फर्स्ट ऑफ एक्स निकालते हो भाई मैम, और एक्स क्या है आपका, मान लो नॉन टर्मिनल है, तो उससे क्या होगा, आप उसको एक्सपैंड करो, और एक्सपैंड करने के बाद आपको जितने भी टर्मिनल्स मिलते जाएंगे ना, दैट इज नथिंग बट योर आंसर, दैट इज नथिंग बट योर आंसर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब फर्स्ट ऑफ एस निकाला तो आप एक्सपैंड किए ए और बी को, तो ए और बी को निकालेंगे, तो अब ए का क्या करोगे आप, देखोगे भाई फर्स्ट ऑफ ए। अब देखो, एक वे तो ये है कि आप क्या करो, सब एक्सपैंड करो, और एक्सपैंड करने के बाद यू विल चेक कि भाई पहला टर्मिनल क्या है। अदर वे पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ एस इज नथिंग बट, इन शॉर्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए, करेक्ट, फर्स्ट ऑफ ए, क्योंकि भाई अगर ए से टर्मिनल मिलेगा तो बाकी का मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ए से मुझे क्या क्या मिल रहा है भाई, ए मिल रहा है, अगर फर्स्ट ऑफ, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, पर अच्छा पहले सबको यहां तक समझाए, इज एवरीवन क्लियर विद दिस? इज एवरीवन क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो हमेशा एक चीज सबको समझाना, अब देखो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी ये भी एक पहला रूल है, जब भी कोई ग्रामर का आपको बोलेंगे ना फर्स्ट एंड फॉलो निकालो, सबसे पहले छोटे छोटे प्रोडक्शन से जाने का, मतलब ए बी से नहीं जाने का, जो छोटा है जो डायरेक्टली टर्मिनल दे रहा है वो करो। तो अब मुझे बताओ सब लोग, फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी क्या होएगा, चलो सब लोग बताओ फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी क्या होएगा, Small b. क्या? Small B. Small b. बी, करेक्ट। अब सब लोग बोलते जाओ, फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए क्या होएगा, A. Small a. गुड, स्मॉल ए बोलो। फर्स्ट ऑफ एम टी क्या होएगा बच्चा लोग, M. Empty. Empty. करेक्ट। तो ये क्या हो गया, अभी तक मैम मैंने जितना भी निकाला मैंने सारे फर्स्ट किसका निकाल दिया, ऑल द टर्मिनल्स आर कंप्लीटेड। आर वी गुड? आर वी गुड? अब निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन टर्मिनल्स। तो बच्चे लोग नॉन टर्मिनल के लिए क्या करने का, छोटे छोटे पहले प्रोडक्शन का देखने का। तो मान लो फर्स्ट ऑफ बी अगर मैं बी को कभी भी एक्सपैंड करती हूँ तो मुझे सबसे पहला टर्मिनल कौन सा मिल रहा है, Small b. B. स्मॉल बी, डबल स्मॉल बी बोलो अब, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ए अगर मैं करती हूँ
तो मुझे फर्स्ट ऑफ ए के लिए सबसे पहला टर्मिनल्स कौन से मिल रहा है? Small a and स्मॉल empty. स्मॉल ए या तो एम्प्टी, क्योंकि या तो कोई ये मान सकता है या तो कोई ये मान सकता है, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए एंड एम्प्टी। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? Yes, इज ma'am. एवरीवन क्लियर विद Yes, दिस? ma'am. रुचि, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करो फर्स्ट ऑफ एस। फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ एस इज नथिंग बट क्या? पहला तो फर्स्ट ऑफ ए होएगा, राइट? क्योंकि अगर मान लो जो मैम, अगर आपको ए से ही टर्मिनल मिल रहा है तो मैं बी तक क्यों जाऊं, राइट? क्योंकि अगर तुम देखोगे जब हमने इसको एक्सपैंड भी किया था तो एक डेरिवेशन ए भी दे रहा था, मुझे पीछे की पड़ी नहीं होनी चाहिए जब मेरे को पहले वाले से ही टर्मिनल मिल जाएगा। तो अब तुम्हें समझ रहा है कि मैंने फर्स्ट ऑफ एस फर्स्ट ऑफ ए क्यों लिखा? सबको समझ रहा है? Yes, एवरीवन? ma'am. Yes, ma'am. कुछ है जो लोगों को नहीं समझ रहा है? अगर तुम लोग को ध्यान हो, एस टेंस टू ए बी को मैंने कैसे लिखा था? ये लिखा था, ए को मैंने एक्सपैंड किया था विथ ए, या तो बी को फिर लिखा था बी। और क्या किया था? कोई ऐसा बोल सकता है एस से टेंस टू क्या होएगा? एम्प्टी, और फिर बी, और ये बी को बी, और फिर ये क्या आता था? बी। आर वी करेक्ट विद दिस? आर वी Yes, करेक्ट विद दिस? अब मुझे कोई बता सकता है मैंने ये वाले बी को कब प्रेफरेंस दिया है? मैंने ये वाले बी को कब प्रेफरेंस दिया है? ये एम्प्टी जब होगा। मैं क्या? एनीवन, अक्षिता, अर्पिता, जो भी है, मैंने ये वाले बी को कब प्रेफरेंस दिया है? या तो हमने ये बी को क्यों एक्सपैंड किया, या तो ये आंसर बी कैसे आया? when A is empty. वेन ए इज एम्प्टी। परफेक्ट तुलसी। तो पॉइंट क्या हुआ मैम, अगर आपका ए एम्प्टी नहीं देता है तो आप चुपचाप क्या ले लो? फर्स्ट ऑफ ए ले लो। बट अगर मैम आपका ए अगर एम्प्टी देता है तो कहीं ना कहीं फिर आपको उसका एस का फर्स्ट क्या लिखना पड़ेगा? बी लिखना पड़ेगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. आप फर्स्ट ऑफ एस इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ए लिख रहे हो, ये ट्रू है जब तक क्या? जब तक ए आपको क्या दे रहा है? एम्प्टी नहीं दे रहा है। इफ ए डजंट गिव एम्प्टी। लेकिन जब आप फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू आप लिखते हो फर्स्ट ऑफ बी, मतलब क्या हुआ? इन शॉर्ट क्या हुआ कि आपको ए ने क्या दिया? ए हैज गिवन यू एम्प्टी। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लो अगर ऐसा होता, एस टेंस टू ए बी सी डी ई, और ए भी एम्प्टी दे रहा है, बी भी एम्प्टी दे रहा है, सी भी एम्प्टी दे रहा है, डी भी एम्प्टी दे रहा है, तो फर्स्ट ऑफ एस क्या होता बच्चा लोग? फिर E. Capital E. Capital E. फर्स्ट ऑफ कैपिटल ई। आर वी फाइन? आर वी फाइन? Yes, सबको ma'am. समझा? Yes, तो देखो ma'am. अब हम लोग का हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर आप निकाल रहे हो और वो सिंबल अगर टर्मिनल है तो उसका आंसर टर्मिनल ही रहेगा। अगर वो एम्प्टी है तो उसका आंसर भी एम्प्टी रहेगा। एक्स टेंस टू एम्प्टी है क्योंकि मुझे अब मैंने आपको बताया कि भाई एम्प्टी एक्सपैंड नहीं हो रहा ना, तो एक्स को पहला टर्मिनल कौन सा मिल रहा है? एम्प्टी मिल रहा है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ एक्स क्या होगा? एम्प्टी होगा। अब थर्ड रूल पढ़ो। थर्ड रूल इंपॉर्टेंट क्या है? मान लो कि x में आपको y1 y2 yn ऐसे एक्सपैंड होता है, ठीक है? अब आइडियली फर्स्ट ऑफ x क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ y1 रहेगा। y1 कब होएगा? जब उसमें कोई भी एम्प्टी सिंबल नहीं रहेगा। लेकिन इन केस अगर y1 में एम्प्टी है तो आप क्या करोगे? y2 पे देखोगे। अगर y2 पे एम्प्टी रहेगा तो आप y3 पे देखोगे। और मान लो अगर सब में एम्प्टी है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? फर्स्ट x पे भी एम्प्टी है। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको Yes, ma'am. सारे रूल समझ रहे हैं? सबको सारे रूल समझ रहे हैं? देखो अगर अभी भी नहीं समझ रहा है ना तो मेरे को बताओ, क्योंकि आगे 10 सम दूंगी, 10 सम के 10 सम गलत होंगे ना तो सारे पार्सल्स गलत होंगे। मैं तीसरा वापस समझाओ ना आप।
हाँ, तीसरा मैं समझाती हूँ। तीसरा, रुको एक मिनट, एक मिनट, हैड सिंपल। देखो, मैं वापस तीसरा समझा रही हूँ। देखो, एस टेंस टू ए बी है, राइट रुचि? मुझे बोलो, हाँ, सिर्फ चार्ट पे यस और नो मत लिखो। मैं गला चीख चीख के पढ़ा रही हूँ तुम लोगों की, तुम लोग सबको, 6 लोगों को समझे। उस टाइम पे नहीं आया तो उसी टाइम पे पॉइंट आउट करो, ठीक है? देखो, मैम, एस टेंस, हाँ, नहीं नहीं कोई ठीक है, देखो, एस टेंस टू कैपिटल ए और बी है, ठीक है? अब जब इसको डिराइव करोगे तो ए को ए से रिप्लेस कर सकते हो, कैपिटल बी को बी से रिप्लेस करते हो। क्या ये बात सही है? इधर हाँ तक मैम। समझा है? अब दूसरा क्या है? या तो कोई ए को बोलेगा मैं ए से रिप्लेस नहीं करूंगा, मैं उसको रिप्लेस करूंगा विथ एम्प्टी, और बी को तो भाई रिप्लेस करना पड़ेगा बी, तो इसका आंसर ये भी आ सकता है। करेक्ट है? हाँ मैम। तो फर्स्ट हमेशा आपको क्या देता है कि उस उस सिंबल से जो भी स्ट्रिंग डिराइव हुआ है, उसका पहला टर्मिनल जो मिलता है, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट। मतलब इससे जो भी स्ट्रिंग डिराइव होगा में से जो पहला टर्मिनल जो आता है, उसका मतलब क्या कि ये फर्स्ट ऑफ एस क्या है? ए है। फर्स्ट ऑफ एस यहाँ के लिए क्या है? बी है। तो मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ऑफ एस क्या होएगा? या तो ए होएगा या तो होएगा बी। इधर तक समझा तुम्हें पहले? हाँ इधर तक मैम। समझा तुम्हें पहले? अब देखो, अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो यहाँ पे एम्प्टी नहीं होता, ठीक है, एम्प्टी नहीं होता, तो फर्स्ट ऑफ एस क्या आता? कैपिटल ए। कैपिटल, कैप नहीं, अब जब फर्स्ट आप बोल रहे हो ना, तो उसमें आपको आंसर में हमेशा टर्मिनल आएगा। तो अब क्या आता है टर्मिनल्स में? ए। कौन सा Small ए? a. स्मॉल ए। प्लीज बच्चा लोग, अब स्मॉल और बिग बताओ। जब हमारे पास ऐसा एग्जांपल है ना, तुम ये बोल रहे हो, मैं ये समझ रही हूँ, तो स्मॉल और बड़ा बताओ। देखो, याद रखो, फर्स्ट हमेशा आपको आंसर में टर्मिनल ही देगा। कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा कि फर्स्ट ऑफ एस इज इक्वल टू कैपिटल ए, ना। बता रही हूँ, फर्स्ट का आंसर हमेशा टर्मिनल ही आएगा, चाहे तुम फर्स्ट टर्मिनल का निकालो या नॉन टर्मिनल का निकालो, आपको आंसर में हमेशा टर्मिनल ही आएगा। तो मान लो किसी ने अगर ऐसा दिया होता, अब मान लो ये डेरिवेशन होता, तो अब बताओ एस से क्या स्ट्रिंग निकल रहा है तुम्हारा? रुचिन, क्या स्ट्रिंग निकल रहा है तुम्हारा अगर ये प्रोडक्शन है तो? एस से ए बी, और फिर ए को स्मॉल ए से रिप्लेस करेंगे तो ए और स्मॉल बी, और फिर ए एस टेन टू एम टी वाला, मतलब बी। एम्प्टी, एम्प्टी कहाँ पे है रुचिन? एम्प्टी कहाँ पे है? तुम रट्टा मत मारो बच्चा, अभी मैंने ग्रामर को चेंज किया है। तो हाँ अब मैम, बोल, मतलब हाँ, एम टी नहीं, ए बी। तो ए बी, तो ए बी में पहला टर्मिनल कौन सा है रुचिन? ए बी में आप हाँ, स्मॉल ए। स्मॉल ए। ठीक है, देखो वापस रुचिन, मैं तुम्हारे लिए वापस ही कर रही हूँ कि मुझे अभी भी लग रहा है तुम्हें नहीं आ रहा है। देखो, फर्स्ट का मतलब क्या होता है? जब भी ये वेरिएबल को आप एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंड करने टाइम पे जो भी स्ट्रिंग मिलेगा, वो स्ट्रिंग में जो पहला टर्मिनल आएगा, वो इसका आंसर है। तो मैं एस को जब भी एक्सपैंड करती हूँ बच्चा, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो एस को एक्सपैंड करोगी तो ये आएगा ए बी। ये वाले ए को रिप्लेस किया विथ ए, और ये वाले बी को रिप्लेस किया विथ बी, तो ये क्या बना? तुम्हारा स्ट्रिंग बना। अब ये स्ट्रिंग में पहला टर्मिनल कौन सा है? स्मॉल ए। तो फर्स्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आर वी क्लियर? आर वी हाँ क्लियर? मैम। हाँ मैम। ठीक है। मान लो, मान लो अगर कोई तुम्हें ऐसा बोलता है कि अब भाई ए में ना तुम सिर्फ स्मॉल ए नहीं, तुम्हें एम्प्टी भी मिल सकता है, तो इस केस में तुम्हारा ऐसा हो सकता है ना कि कोई कैपिटल ए को स्मॉल ए से रिप्लेस करेगा, पर हो सकता है अनीशा रिप्लेस कर दे कैपिटल ए को विथ एम्प्टी, एंड बी को तो भाई बी से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस केस में तुम्हें स्ट्रिंग क्या मिला? बी मिला, राइट? और अब ये स्ट्रिंग में पहला टर्मिनल कौन सा आया? बी आया, बी। राइट? तो कोई डिफरेंट डिफरेंट वे से भी जाओगे, तो इससे अगर कोई ऐसे डिराइव करता है तो उसको क्या मिलेगा? ए।
कोई ऐसे डिराइव करेगा तो उसको क्या मिलेगा बी। तो दोनों केसेस पॉसिबल है, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ एस इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर रुचिन? यस मैम। ठीक है, अब सुनो। अब देखो, हम ये वाले तक क्यों आए, हमने बी को क्यों एक्सपैंड किया? तब भी एक्सपैंड किया ना जब ए एम्प्टी था। अगर ए एम्प्टी नहीं होता तो मेरे को इधर से ही आंसर मिल जाता। अब पीछे क्या आ रहा है मुझे तो उससे फर्क नहीं है, मुझे तो सिर्फ पहले वाले से ही फर्क पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ए वॉज एम्प्टी तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे नेक्स्ट सिंबल देखना पड़ा। मान लो अगर बी भी एम्प्टी होता तो मुझे नेक्स्ट सिंबल देखना पड़ता। सी भी एम्प्टी होता तो मुझे क्या करना पड़ता, डी देखना पड़ता। राइट? तो अगर कोई नॉन एम्प्टी है तो भाई आंसर मुझे यहां से ही मिल जाएगा। बट अगर कोई बोलता है कि मैं एम्प्टी भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मतलब क्या है कि आगे वाला सिंबल भी देखना पड़ेगा। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट रुचि? समझ रहा है ये? हाँ मैम। ठीक है। तो तीसरा रूल यही बोलता है कि मान लो कि जैसे देखो x टेंस टू y1 y2 y3, मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया, मान लो s टेंस टू ये, इन शॉर्ट क्या हो गया, a b c हो गया। कोई बोलेगा फर्स्ट ऑफ s क्या है, तो पहले तुम क्या बोलो कि भाई ऑटोमेटिकली क्या होगा, फर्स्ट ऑफ a होगा। करेक्ट है। बट मैम आपका फर्स्ट ऑफ s इक्वल टू फर्स्ट ऑफ b कब हो सकता है बच्चा लोग? कब हो सकता है? ये एम्प्टी हो जाए। राइट, जब ए में कोई ऐसा प्रोडक्शन है, या जब या तो फर्स्ट ऑफ ए आपको क्या मिल रहा है, एम्प्टी मिल रहा है। राइट? अब फर्स्ट ऑफ एस कब इक्वल टू फर्स्ट ऑफ सी होएगा? जब, बोलो बोलो, ए और बी दोनों A और एम्प्टी हो B जाए। दोनों empty जब होंगे। फर्स्ट ऑफ ए एंड फर्स्ट ऑफ बी एम्प्टी के चांसेस है। करेक्ट? अब फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू एम्प्टी कब होएगा? जब तीनों के तीनों कहीं ना कहीं मुझे एम्प्टी दे रहे हैं। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? इज यस एवरीवन मैम। क्लियर विद दिस? ठीक है। Yes, तो ma'am. ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो देखो अब मैं इस चीज को थोड़ा हाइपोथेटिकली मैं इसको थोड़ा सा हटा रही हूँ और इसको मैं नीचे लिख दूंगी एग्जाम्पल इसका। तो देखो अब पहले रूल पढ़ते हैं। रूल क्या बोल रहा है कि x में y1 y2 yn है, तो फर्स्ट ऑफ x इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y1 कब होएगा, जब उसमें कोई भी नॉन एम्प्टी सिंबल रहेगा। लेकिन मान लो कि फर्स्ट ऑफ y1 पे एम्प्टी है, तो फिर क्या होएगा, तुम किधर जाओगे, फर्स्ट ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू फर्स्ट ऑफ y2। राइट? और फर्स्ट ऑफ y2 में भी अगर एम्प्टी है तो आप y3 पे जाओगे। मान लो अगर सारे y अगर एम्प्टी है, राइट, तो फर्स्ट ऑफ x भी क्या हो जाएगा, आपका एम्प्टी हो जाएगा। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस एवरीवन? Ma'am. Yes, ma'am. आर वी क्लियर विद दिस? यस। रुचि, धवल, सबको समझ रहा है? ठीक है। अब देखते हैं सिर्फ पहले वाले का आंसर, सिर्फ पहले वाले का आंसर। ठीक है, अब मैं ये सब हटा रही हूँ। अब क्या करना है, पहले हमेशा बच्चा लोग, पहले हमेशा बच्चा लोग ट्राई करना इजी प्रोडक्शन सॉल्व करने को। और ये अभी नहीं समझेगा, अभी जब मैं सम दूंगी ना तब समझेगा। देखो पहले ये लोग ने क्या निकाला है, पहले इन्होंने सारे टर्मिनल का निकाला, तो फर्स्ट ऑफ ए इक्वल टू ए आया, फर्स्ट ऑफ बी इक्वल टू बी आएगा। और मान लो यहाँ पे एक और लाइन लगा लेना कि फर्स्ट ऑफ टर्मिनल भी टर्मिनल आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ एम्प्टी भी एम्प्टी आएगा। अब देखो फर्स्ट ऑफ ए, पहले या तो चलो ये हो गया डन, सबको ये समझ गया डन, ये भी समझ गया डन। अब सबसे पहला छोटा प्रोडक्शन का निकालो, फर्स्ट ऑफ बी क्या होएगा, बी होएगा। करेक्ट है सबको? ये समझ गया। अब फर्स्ट ऑफ ए से क्या मिल रहा है भाई, या तो ये मिल रहा है या तो ये। हमेशा याद रखो आपको क्या टर्मिनल मिलेगा, आपको वो चाहिए आंसर में। तो मैं बी को जब भी एक्सपैंड करूंगी तो मुझे यही टर्मिनल मिलेगा। जब मैं ए को भी एक्सपैंड करूंगी तो मुझे क्या मिल सकता है, स्मॉल ए मिल सकता है या तो एम्प्टी मिल सकता है। तो मुझे ए से जब भी डिराइव करूंगी तो यही दो टर्मिनल मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ए बी क्या होगा, ए होएगा या तो एम्प्टी होएगा। क्या सबको ये चार डन स्टेटमेंट समझ में आए? क्या सबको ये चारों यस मैम। स्टेटमेंट समझ में आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बड़े बड़े अदर्स, जल्दी जल्दी, सबको हाँ ना चाहिए, कोई मुझे ग्रांटेडली नहीं ले रहा है, मैं चीख चीख के पढ़ा रही हूँ। अब देखो, यस अब मैम। देखो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ एस क्या होएगा,
फर्स्ट ऑफ एस इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ए का, अब देखो फर्स्ट ऑफ ए का क्या लगा, फर्स्ट ऑफ ए का आप क्या करो, ऊपर वाला रिजल्ट यूज करो जो आपने निकाला। फर्स्ट ऑफ ए मैम मैंने निकाला कि एक होता है ए और एक हो रहा है एम टी, तो मैम आप ए तो रख लो, बट मैम क्योंकि एम टी आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप बी को भी देख लो। तो अब क्या होएगा, फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ये वाला भाग तो ले ही लो, लेकिन एमटी के वजह से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बी भी देखना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी। अब फर्स्ट ऑफ बी का आंसर क्या है भाई, बी है, तो अब तुम्हें क्या मिल जाएगा, ए कॉमा बी। सबको ये समझा, सबको ये समझा, ईच एंड यस एवरी मैम। वन, Yes, ma'am. सबको समझा। एम्प्टी होएगा तो आगे देखना है, वापस एम्प्टी आया तो आगे देखना है, सब में एम्प्टी आ रहा है तो आपको एम्प्टी भी आंसर में लिख देना है। अब जैसे यहाँ पे ए एम्प्टी था, तो इसके लिए हमने बी वाला देखा, बी अगर एम्प्टी होता तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एस में एम्प्टी भी लिख देते, क्योंकि भाई सब लोग एम्प्टी दे रहे तो इसके लिए यहाँ पे एम्प्टी आएगा। बट जस्ट बिकॉज बी एम्प्टी नहीं दे रहा था, बी ने यहाँ पे टर्मिनल लगा दिया, तो आपको बी मिल जाएगा आंसर। इज एवरीवन क्लियर विद द फर्स्ट प्रिंसिपल? इज एवरीवन Yes, क्लियर विद द फर्स्ट प्रिंसिपल? यस बच्चा मैम। लोग क्लियर है? चलो फटाक से सब लोग क्या करेंगे, पहले सब लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट का सब लोग क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे। और भाई सब लोग ध्यान से लिखना, कब मैंने कैपिटल एक्स लगाया है, कब मैंने एम टी लगाया है, तो ये सब चीज को ध्यान से लिखो, और चलो ये फटाक से लिखो, एंड देन वी विल सॉल्व सम सम्स ऑन फर्स्ट प्रिंसिपल। चलो सब लोग ये कंप्लीट करो, आराम से लिखो, होने के बाद मुझे बताओ। यहाँ पे इक्वल मत लिखना, यहाँ पे लिखा कंटेन्स एम्प्टी। और समझ समझ के लिखो कि फर्स्ट सेट ऑफ अ सिंबल, चाहे वो सिंबल टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो, वो आपको क्या रिटर्न करता है, सेट ऑफ अ टर्मिनल। क्या, जो वो स्ट्रिंग उससे डिराइव होता है उसमें से आपको पहला टर्मिनल वो निकाल के देता है, इसके लिए उसका नाम क्या हुआ, फर्स्ट।
इज इट डन? इज इट डन बच्चा लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? मैम लिख रहा हूँ मैं। कोई नहीं, ठीक है, चलो अच्छी बातें बता रहे हो। बाकी लोग बताओ, बाकी लोगों का हो जाए तो आज थोड़ा सा लेक्चर में 15 मिनट थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकती हूँ, हाँ, 10:15 तक। बट वी विल कंप्लीट। फर्स्ट प्रिंसिपल तो एटलीस्ट कंप्लीट करेंगे। जो लोगों का हो गया है, जो लोगों का हो गया है, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। वो क्वेश्चन में सारे टर्मिनल का फर्स्ट निकालो, सारे नॉन टर्मिनल का फर्स्ट निकालो, और मुझे सब लोग पर्सनली भेजेंगे क्या क्या आंसर बन रहा है। जो लोगों का हो गया मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है। पहले देखना, पहले और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, पहले टर्मिनल पहचानो, फिर नॉन टर्मिनल पहचानो, फिर सबसे इजी प्रोडक्शन का निकालो, फिर इजी और फिर कॉम्प्लेक्स। पहले कॉम्प्लेक्स में गए ना आप तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इजी सॉल्व करोगे ना तो इजी का रिजल्ट बाद में आके जाके काम आ सकता है। तो हमेशा मेक श्योर करो पहले टर्मिनल का फर्स्ट निकालो, फिर नॉन टर्मिनल का फर्स्ट निकालो, और नॉन टर्मिनल में भी इजी इजी प्रोडक्शन का निकालो। जैसे मैंने सिखाया वैसे सॉल्व करो। जो ब्लू में हाईलाइटेड है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू टू फाइंड द फर्स्ट। और फर्स्ट का मतलब क्या होता है? पहला टर्मिनल जो आपको मिलेगा वो आपको आंसर में देना है। दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज अ फर्स्ट प्रिंसिपल। कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई चैट जीपीटी ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं। ईमानदारी से सॉल्व करो। गलत आया तो गलत आया, बट कोई टूल्स यूज नहीं करेगा। इतना तो अपने आप को ये दो भरोसा कि आएगा।
कितने लोग सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, लेट मी चेक डबल का आंसर। एक मिनट, डबल नॉमिनल का टर्मिनल का निकाला, करेक्ट। डबल फर्स्ट ऑफ एस रॉन्ग है। अक्षिता, आपने सारे नॉन टर्मिनल का बच्चा आंसर दिया है, बट जितना भी दिया है बी, कैपिटल ए, कैपिटल एस, वो सबका आंसर सही है। टर्मिनल का बताओ, सारे टर्मिनल का भी फर्स्ट निकालो, कौन कौन से टर्मिनल है वो भी बताओ। देखो कौन सा चीज एक्सपैंड नहीं हो सकता, वो आपके टर्मिनल्स हो गए। तो इधर देखो कौन कौन सा चीज एक्सपैंड नहीं हो रहा, वो सारे टर्मिनल्स है। तो धवल, आपने भी बहुत सारे टर्मिनल्स मिस कर दिए। तुलसी, अर्पिता, रुचिन, कुछ आंसर भेजो। मेरी बात याद रखो, पहले सारे टर्मिनल्स पहचानो। अब आपको समझना चाहिए कि टर्मिनल्स क्या क्या है। जो एक्सपैंड नहीं होता वो सारे टर्मिनल्स हुए। अब उनका फर्स्ट आपको पता है क्या होगा। फिर देखो क्या मेरे सारे नॉन टर्मिनल्स है। फिर नॉन टर्मिनल्स पे रूल लगाओ यार, अगर उसमें एम्प्टी होएगा तो आगे के लिए जाएगा, एम्प्टी नहीं होएगा तो आगे के लिए नहीं जाएगा। गुड अक्षिता, आपने सारे टर्मिनल्स बताए, गुड। अब अक्षिता सारे नॉन टर्मिनल्स बताओ। एक अक्षिता और, एक और नॉन टर्मिनल आप भूल रहे हो। ठीक है, लेट मी चेक बाकी लोगों का आंसर। परफेक्ट तुलसी, अभी तक का 10 on 10 इज योर आंसर। सारे टर्मिनल्स आपने बताए, सारे नॉन टर्मिनल्स बताए। वेरी गुड बच्चा। अक्षिता गुड, सारे टर्मिनल्स आपके क्लियर है। अब चलो नॉन टर्मिनल पे जाओ। अर्पिता, लेट मी चेक योर आंसर। अक्षिता, फर्स्ट ऑफ एस चेक करो। आपका फर्स्ट ऑफ एस गलत है, और प्लस आपके कुछ टर्मिनल्स भी मिसिंग है। रुचिन अभी रुचिन बोल रही हूँ, धवल अभी भी आपका फर्स्ट ऑफ एस रॉन्ग है, बाकी सारे आपके सही है। रुचिन, व्हाट अबाउट यू, एक आंसर भी अभी तक नहीं आया है। देखिए, चलो। सो आई थिंक सो ये पूरे सेशन में तुलसी का आंसर वाज लाइक ऑन 10 on 10, उसने सारे आंसर सही बताए। जो लोग ने नहीं बताए, फॉर एग्जाम्पल अक्षिता, अभी तक आपका मेरे को नहीं आया है नॉन टर्मिनल का आंसर, एक भी नॉन टर्मिनल का आंसर नहीं आया। रुचिन, ये क्या एस का ए बी डी, मेरे को नहीं समझ रहा है क्या आपने लिखा है। यार बताओ, तुम बहुत टाइप करते हो। और रुचि ने जब भगवान ने जबान दी तो फटाफट बोलो, खत्म करो बोल के। तुम चार्ट लिख रहे हो, मैं चार्ट पढ़ रही हूँ, लोगों का टाइम जा रहा है। बोलो जल्दी से। रुचिन बताओ कौन कौन से, पहली बात तो बताओ टर्मिनल्स है। ये पूरे ग्रामर में कौन मैम, कौन से टर्मिनल्स है? ए ए नहीं, अब बताओ कौन सा ए। स्मॉल, बताओ नेक्स्ट। सी नेक्स्ट। स्मॉल, डी नेक्स्ट। पर स्मॉल भी हो सकता है क्या, टर्मिनल क्या होता है पहले वो बताओ। जिसको हम एक्सपांड नहीं कर सकते मैम। तो इसमें तो कौन कौन सा एक्सपैंड नहीं कर सकते हो आप? ए एक सी एक डी और सिंबल बी, को पढ़ो, कौन कौन सा एक्सपैंड नहीं हो रहा है। ए सी डी और बी।
ए सी डी और बी सारे स्मॉल हाँ और एम्प्टी भी ना, एम्प्टी को भी तो नहीं एक्सपैंड कर रहे ना, हाँ मैम। करेक्ट है। तो सारे टर्मिनल्स कौन से हुए बच्चा लोग, सारे टर्मिनल्स वो हुए जिसको आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हो। प्लीज अभी मैं अभी से वापस बोल रही हूँ, प्लीज स्मॉल ए मैम स्मॉल बी स्मॉल सी डी बोलो, मेरे को नहीं पता चलेगा वो ये बोल रहा है या ये बोल रहा है। तो जैसे इसने बोला ए है, बी है, सी है, डी है और एम टी है, सब देखो। अच्छा ये एक्सपैंड नहीं हो सकता, अरे ये एक्सपैंड हो सकता है, ये एक्सपैंड हो सकता है, ये एक्सपैंड नहीं हो सकता, 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 ये एक्सपैंड नहीं हो सकता। तो ये आपके सारे टर्मिनल्स हुए। रुचिन कोई भी सिंबल अगर टर्मिनल है तो उसका फर्स्ट क्या होता है बच्चा, फर्स्ट अगर ऑफ मुझे बोले फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा, ए स्मॉल ए, स्मॉल है। फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी क्या होगा, स्मॉल बी, फर्स्ट ऑफ स्मॉल सी, स्मॉल सी, नेक्स्ट बताओ फर्स्ट ऑफ स्मॉल डी, स्मॉल डी। मैम फर्स्ट ऑफ, मैं कोई नहीं चलेगा, इट्स फाइन, तुम लिख रहे थे कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट टू टेक मोर सम्स, अभी आपको लिखने में टाइम जा रहा है, मैं 10-10 मिनट एक एक सम के लिए वेट नहीं कर सकती। फर्स्ट ऑफ स्मॉल ई, फर्स्ट ऑफ स्मॉल एम टी, नहीं, एमटी का एमटी रहेगा ना। राइट। तो एटलीस्ट इधर तक तो रुचिन को ये 2 पॉइंट क्लियर है कि मैम अगर कोई आप फर्स्ट ले रहे हो ऐसे सिंबल का जो टर्मिनल है उसका आंसर वही टर्मिनल रहेगा, और वैसे ही मैम अगर एम्प्टी का फर्स्ट ले रहे हो तो उसका भी आंसर क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। गुड। अब नॉन टर्मिनल कौन से है रुचिन, आई एम नॉट पॉइंटिंग यू, जस्ट बिकॉज आपका आंसर नहीं आया तो मैं आपका आंसर बस ओरली देने को बोल रही हूँ, दैट्स इट। नॉन टर्मिनल कौन सा है बताओ रुचिन। मतलब जो एक्सपांड हो सकते हैं वो ए, राइट, तो कौन मतलब सा ए, कैपिटल ए, हाँ, कैपिटल बी, और और अपना स्मॉल, स्मॉल क्या बी, मतलब नॉन टर्मिनल क्या स्मॉल बी होता है जो एक्सपैंड हो सकता है एक्सपांड। बस। तो कौन कौन सा एक्सपैंड हो रहा है इधर, ए स्मॉल ए, मतलब हाँ, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और कैपिटल एस भी तो, हाँ कैपिटल एस के, सॉरी मैम। ठीक है। तो नॉन मैंने देखो मैंने इस तो लिखा था लेकिन आपने गलत पढ़ा शायद। नॉन टर्मिनल, अच्छा ठीक है, तो आपने मुझे देखो, आपने मुझे आंसर में ये लिख के भेजा है, मतलब दिस इज व्हाट यू हैव लाइक सेंड मी, मतलब ये मुझे तुम्हारा चैट दिखा रहा है, राइट। अब मैम मुझे ये नहीं पीछे समझ में, मतलब ये लैपटॉप हाँ, बहुत लीक कर रहा है, आज माइक भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। ओके मुझे नहीं, ओके फाइन ठीक है, जो भी है मतलब आई डोंट नो, आई विल कंटिन्यू विद द अदर्स, ठीक है। तो गाइज नॉन टर्मिनल कौन सा है जो एक्सपैंड हो सकता है, तो कौन सा हो रहा है, कैपिटल एस हो रहा है, कैपिटल ए हो रहा है और कैपिटल बी हो रहा है। आर वी क्लियर एवरीवन, आर वी क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब बी को, अब एक एक को एक्सपैंड करके देखते हैं। मान लो मैंने कैपिटल बी को एक्सपैंड किया तो मुझे उससे कौन कौन सा टर्मिनल मिलेगा बच्चा लोग, रुचिन कौन सा टर्मिनल मिलेगा अगर मैं कैपिटल बी को एक्सपैंड करती हूँ तो, एमटी और स्मॉल डी। राइट। तो मतलब मैम क्या हो जाएगा कि फर्स्ट ऑफ बी, मतलब आप जब भी बी को एक्सपैंड करोगे ना तो आपको देखो, मेरे को यहाँ पे लिखने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कभी कैप्स लॉक बंद करना है, कभी शिफ्ट करना है, तो मैम इसमें आपको क्या मिलेगा, कभी डी मिलेगा या तो मैम आपको क्या मिलेगा, एम टी मिलेगा, ठीक है। वैसे ही मान लो अगर मुझे फर्स्ट ऑफ ए पूछा तो जब मैं ए को एक्सपैंड करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा, पहला टर्मिनल कौन सा मिलेगा, ई और एमटी। ई, तो ई कहाँ पे लिखा है बच्चा, सी है वो, सी कॉमा एम टी, समझ रहे हैं सबको, इधर तक क्लियर है, इधर तक क्लियर है। Yes, ma'am. और फर्स्ट ऑफ एस मतलब मैं जब भी एस को एक्सपैंड करूंगी तो मुझे सबसे पहला टर्मिनल कौन सा मिल रहा है, स्मॉल ए। करेक्ट, स्मॉल ए। डबल, तुम ये बहुत सारा क्यों कंसीडर कर रहे थे जब आपको पहला ही टर्मिनल मिल रहा है, समझा धवल क्या मिस्टेक हुआ तुम्हारा, Yes, धवल ma'am. समझा, क्योंकि पहला ही टर्मिनल है, तुम क्या कर रहे थे, एम्प्टी कंसीडर कर रहे थे और तुम उसके बाद इसको कर रहे थे, फिर इसको कर रहे थे, फिर इसको कर रहे थे, बट देखो पहला ही आपको टर्मिनल दे रहा है, तो फर्स्ट ऑफ एस क्या हो जाएगा, इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए, एंड मुझे पता है फर्स्ट ऑफ स्मॉल ए क्या होता है, ए होता है। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस एवरीवन, Yes, Yes, ma'am. ma'am. को समझा,
सबको समझा? Yes, ठीक है, ma'am. अब मैं नेक्स्ट तुम लोग को दे रही हूँ। एक और सम, उसको सब लोग ढंग से सॉल्व करो। किसी का नेटवर्क इशू है क्या है मेरे को नहीं ये है, ट्राई करो। जस्ट ट्राई टू गिव मी एंड सॉल्व मी। एक एक लास्ट सम करके देखते हैं कि सबको फर्स्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले सब लोग टर्मिनल्स का देंगे मेरे को आंसर, फिर सब लोग नॉन टर्मिनल्स का देंगे। ठीक है, तो लेट्स से वी हैव दिस स्मॉल ए, कैपिटल बी, डी एंड एच। बी टेंड्स टू स्मॉल सी, कैपिटल सी। सी टेंड्स टू बी, सी, या तो लेट्स से एम्प्टी, और बच्चा लोग मैं एम्प्टी लिखती हूँ, तुम लोग को एप्सिलॉन लिखना चाहिए। हाँ, पता आप लोग पेन पेपर में कर रहे हो तो आपको ये लिखना चाहिए एम्प्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? डी टेंस टू क्या हो जाएगा भाई? ई एफ। टी टेंस टू क्या हो जाएगा भाई? जी और एम टी। और एफ क्या होगा? टेंस टू जे और एम टी। हमेशा याद रखो, पहले क्या करो, पहले मुझे टर्मिनल्स का आंसर बताओ, फिर नॉन टर्मिनल्स में भी पहले छोटे छोटे प्रोडक्शन का आंसर लिखो, क्योंकि वो रिजल्ट बाद में यूज हो सकता है। एंड फिर कंप्लीट आंसर बताओ। अच्छा, बाय द वे आई एम गिविंग यू ऑल माय दिस, ठीक है, नंबर। जिन लोगों को लिखने में इधर प्रॉब्लम हो रही है, मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो कि मैम ये मेरा आंसर है, आप ये इधर चेक कर लो, अगर जो लोगों को ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो। ठीक है, लेट्स कम ऑन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 2। सब लोग मुझे फर्स्ट बताएंगे टर्मिनल, और सारे टर्मिनल, हाँ, मतलब आप सब लोग फालतूगिरी नहीं कि ये टर्मिनल मिस हो गया वो टर्मिनल मिस हो गया। एक एक सिंबल पढ़ो, देखो कौन सा एक्सपैंड नहीं हो रहा है वो टर्मिनल हुआ, जो एक्सपैंड हो रहा है वो नॉन टर्मिनल है। तो पहले सारे टर्मिनल, फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल विथ इजी प्रोडक्शंस। सॉल्व करो एंड लेट मी नो। अगर ये सबका सही आएगा तो देन वी विल वाइंड अप, कल फिर हम फॉलो करेंगे, बट ये करेक्ट आना चाहिए। लेट मी चेक।
गुड, डबल गुड, फर्स्ट आपके सारे टर्मिनल सही है। लेट मी चेक तुलसी का आंसर। तुलसी एक टर्मिनल बच्चा आपने छोड़ दिया है, देखो कौन सा टर्मिनल छोड़ा है। रेस्ट ऑल आर गुड। रुचिन आपने भी एक टर्मिनल छोड़ा है, देखो। और ये टर्मिनल का आंसर नहीं देना आपको, टर्मिनल्स के, ठीक है। वट एवर इट इज, मुझे समझ में नहीं आ रहा रुचिन, आपने ये नंबर क्या टर्मिनल्स है वो बताया या सारे टर्मिनल्स के आंसर्स बताए? सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। करेक्ट तुलसी, गुड। तुलसी अब चलो धीरे धीरे बच्चा सारे नॉन टर्मिनल्स का फर्स्ट निकालो। बट तुलसी इजी इजी का पहला निकालना, ठीक है? एकदम डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स में मत चली जाना, इजी इजी का निकालो। ओके अर्पिता, लेट मी चेक योर्स। एक मिनट, दीदी कचरा भी लेके चली जाएगा। वो नहीं नहीं, वो और भी है थोड़ा। वो हमें डस्टबिन में पड़ा। लेट मी चेक अर्पिता का आंसर। अर्पिता आपने मेरी बात नहीं सुनी है, इसका आपका फर्स्ट ऑफ एस गलत है। एक मिनट, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ए हो गया अर्पिता, सॉरी हाँ, मैं तुम्हारा पिछला वाला आंसर देख रही थी। गुड, अर्पिता सारे फर्स्ट आपके करेक्ट है। अब मुझे देखने दो, अक्षिता का आंसर देखने दो। अक्षिता सारे फर्स्ट ऑफ टर्मिनल्स आपके सही है। लेट मी चेक रुचिन का आंसर। टर्मिनल्स बताया है रुचिन, ठीक है टर्मिनल्स बताया, अब वो सब ठीक है, अब आपको टर्मिनल आने चाहिए। अब बताओ फर्स्ट क्या है उनका सबका। जल्दी 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 रुचिन, एक एक सम को 15-15 मिनट मत लो यार, जल्दी करो। लेट मी चेक धवल का आंसर। ओके, धवल फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी क्यों नहीं लिखा है आपने? वो मेरे ख्याल से कैपिटल सी है जब आप लिख रहे थे, बट फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी आपका रॉन्ग है, कुछ आपने मिस किया है, देखो। गुड। वो मैम स्मॉल सी है, वो कैपिटल सी है। हाँ ठीक है, वो स्मॉल, बट ध्यान रखो अब ये सब चीज का फर्क पड़ेगा, ठीक है? बट फिर भी तुम्हारा फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी गलत है, तुमने कुछ मिस किया है।
बाकी तुम्हारा सही है। फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी देखो तुमने क्या मिस किया है। सी से तुम्हें क्या क्या टर्मिनल्स मिल रहा है, ध्यान से देखो। चलो बच्चा लोग जल्दी जल्दी। बाकी का क्या, नॉन टर्मिनल्स का? अक्षिता, अर्पिता, लेट मी चेक अर्पिता का आंसर। अर्पिता यू हैव गिवन राइट? हाँ ठीक है, दिया हुआ है। ये भी तुम्हारा सही है। अक्षिता, फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी देखो मिस किया है एक और। फर्स्ट ऑफ तुमने कैपिटल डी बताया ही नहीं है। बाकी ई और एफ सही है, तुम अपना सी और डी देखो अक्षिता। डी तो तुमने बताया ही नहीं है। गुड। डबल फर्स्ट ऑफ सी अब ये होएगा। व्हाट अबाउट अर्पिता? अर्पिता हो गया। अक्षिता जल्दी। रुचिन तुम्हारा क्या? मैम बाकी के सारे राइट है बाकी मेरे के तो। सारे राइट है, बाकी सारे राइट है तुम्हारे डबल। व्हाट अबाउट अदर्स? रुचिन चलो बोलना चालू करो, तुम्हें लिखने में बहुत टाइम जाएगा, इसके लिए मैंने शेयर किया कि तुम नहीं है तो इमेजेस भेज दो। कोई नहीं, रुचिन बताओ। चलो फर्स्ट कितने टर्मिनल्स है बताओ। हम्म। हेलो। हाँ बताओ, टर्मिनल्स कौन कौन से, बच्चा बताओ। ए मतलब स्मॉल हाँ ए, स्मॉल हाँ एच, हाँ। जी स्मॉल जी मतलब जे, स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल सी हम्म। और स्मॉल बी, और एक और। एम टी। करेक्ट। इन सबका फर्स्ट क्या रहेगा? मतलब स्मॉल ए का स्मॉल ए रहेगा, हाँ फिर स्मॉल एच का स्मॉल एच, हाँ स्मॉल जी का स्मॉल जी, हाँ स्मॉल जे का स्मॉल जे, हाँ। स्मॉल सी का स्मॉल सी, हम्म। फिर स्मॉल बी का स्मॉल बी रहेगा मैम, और एम टी तो करेक्ट। एम। राइट, करेक्ट है। अब बताओ फर्स्ट ऑफ एफ क्या होएगा? कैपिटल एफ क्या होएगा? अब हम नॉन टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ओके, ऑफ कैपिटल एफ क्या होएगा बताओ। फर्स्ट ऑफ कैपिटल एफ मैम जे, और और एम टी। राइट। याद रखो जे से कौन कौन से टर्मिनल्स मिल सकते हैं, या तो ये मिल सकता है या तो ये मिल सकता है। आर बी क्लियर? फर्स्ट ऑफ कैपिटल ई क्या होएगा? फर्स्ट ऑफ कैपिटल ई जी और एम टी। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी क्या होएगा? फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी मैम ओनली बी। ओनली बी। एंड व्हाट अबाउट अदर? मैम आपने कैपिटल सी लिखा है क्या? नहीं, फर्स्ट ओनली ऑफ बी। कैपिटल, फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी। नहीं मैम बी रहेगा ओनली, और एम टी सी तो। हाँ राइट, तो एम्प्टी है ना, तो एम्प्टी बताओ ना। बी तुमने सिर्फ बी बोल दिया। बी और एम्प्टी। फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी। फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी मैम मतलब अपना कैपिटल सी। नहीं, कैपिटल सी भी नहीं, मतलब रुको आप। मैम ये स्मॉल सी है नीचे वाला, आपने बोला वो कि। मे भी नहीं, बी को एक्सपैंड करके देखो। जब भी बी को एक्सपैंड करोगे तो पहला टर्मिनल क्या मिलेगा? मैम मैं पूछ रहा हूँ, ये आपने बी के जो नीचे लिखा है सी, सी एक्सपांड बी सी, वो स्मॉल वाला कैपिटल वाला? अरे बस यार, ये हाँ। ये वाले का पूछा है यार। तो हाँ सी हाँ को जब भी एक्सपैंड करोगे तो तुम्हें बी मिलेगा और फिर कुछ मिलेगा। तो हाँ। पहला टर्मिनल तो बी मिल रहा है ना, तो इसके लिए बी आएगा आंसर में, हमेशा रुचि टर्मिनल ही आएगा। तो यहाँ पे मैम बी वो नहीं होएगा। पूछ रहा तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये आपने कैपिटल सी लिखा है कि स्मॉल सी लिखा है? ये वाला, हाँ, कौन सा, ये वाले पे स्मॉल सी और नीचे वाले। कैपिटल। नीचे वाले में यार, ये कैपिटल हाँ, सी है, ये भी कैपिटल कैपिटल सी सी। है। अच्छा, तो इसमें रहेगा स्मॉल सी हम्म। और बस स्मॉल सी, एम्प्टी तो है नहीं। करेक्ट, करेक्ट। अब बताओ फर्स्ट ऑफ डी क्या होएगा? अच्छा पहले ये बता दो, फर्स्ट ऑफ एस क्या होएगा बताओ। फर्स्ट ऑफ एस मैम ए ही रहेगा सिर्फ, और करेक्ट।
हाँ, और फर्स्ट ऑफ ए मतलब एच पे तो जाएंगे ही नहीं ना, एच क्यों जाना। राइट, एम्प्टी नहीं है। हाँ, एम्प्टी ठीक भी है, नहीं है तो। फर्स्ट ऑफ डी क्या रहेगा बताओ। फर्स्ट ऑफ डी में हम ई पे नहीं जा सकते, एफ पे भी नहीं जा, एम्प्टी। सोचो, पहले सोचो, फर्स्ट ऑफ डी में पहला क्या आएगा आपको। ई मतलब वो तो मैम एक्सपांडेबल हो सकता है ना। ठीक है, हाँ, तो ई, तो फर्स्ट ऑफ डी इज नथिंग बट फर्स्ट ऑफ ई हो गया इन शॉर्ट। ई को एक्सपांड करेंगे तो जी आएगा, और फिर हाँ, एम को जी अपन जी। जी, फिर उसके बाद, उसके बाद नथिंग मैम, एम्प्टी। और एम्प्टी होएगा तो आप क्या करोगे। अगर एम्प्टी होएगा तो हम एफ की तरफ जाएंगे और उसे एक्सपांड करके जे लाएंगे। ठीक है, तो मान लो आपका जी भी आ जाएगा, करेक्ट है। हाँ, और अब ये भी तो एम्प्टी दे रहा है ना। तो मैम फिर एम्प्टी हो जाएगा पूरा, मतलब फर्स्ट ऑफ एलिमेंट एम्प्टी आ जाएगा। करेक्ट है, समझा। हाँ मैम। करेक्ट है, समझा। मैम टाइप व्हाट करने में अबाउट, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। किसका प्रॉब्लम हो रहा है। टाइपिंग में आज थोड़ा वो लैपटॉप का इशू की वजह से। हाँ ठीक है, देखो अब बच्चा लोग, अब तुम लोग इसके लिए मैंने आपको नंबर शेयर किया ना कि आप लोग अपने नोटबुक पे भले ही सब कुछ सही लिख रहे हो, आप हो सकता है टाइपिंग में गलत लिख रहे हो, इसके लिए मैंने बोला कि पिक्चर भेज दो मेरे को। दैट इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू विथ ऑनलाइन थिंग, राइट। तो आपको ये मेक श्योर करना है। अब लेट्स से अक्षिता का, अक्षिता आपका फर्स्ट ऑफ एस करेक्ट है, फर्स्ट ऑफ बी आपका अक्षिता गलत हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ बी गलत है, फर्स्ट ऑफ सी आपका गलत है, फर्स्ट ऑफ ई गलत, फर्स्ट ऑफ ई सही है, फर्स्ट ऑफ एफ सही है, फर्स्ट ऑफ डी सही है। अक्षिता समझा क्या गलत हो रहा है आपका, समझ यस रहे हैं। मैम। ठीक है, देखो बच्चा लोग हमेशा ये याद रखो, किसी को चाहिए तो ये प्लीज नोट्स लिख लो। आइडेंटिफाई क्या, पहला टर्मिनल्स, फिर आइडेंटिफाई क्या, नॉन टर्मिनल्स, और फिर उसके बाद है ना इजी प्रोडक्शन को सॉल्व करो, एंड देन गो फॉर टुवर्ड्स द टफ वंस। जैसे अगर लोगों ने यहाँ पे डी सॉल्व कर लिया होता ना, तो वो पहले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ई क्या है, फर्स्ट ऑफ ई का आंसर ही नहीं निकला है तो प्रॉब्लम होएगा। तो पहले इजी प्रोडक्शन को सॉल्व करो तो पता चलेगा, अरे फर्स्ट ऑफ ई में भाई जी आ रहा था, ठीक है, बट ई में एम्प्टी भी आ रहा है, तो मतलब मुझे आगे जाना पड़ेगा। एफ में क्या है, जे है तो ले लो, बट एफ में एम्प्टी भी आ रहा है तो ओवरऑल भी मुझे एम्प्टी आएगा। आर बी क्लियर विद दिस, आर बी क्लियर विद दिस एवरीवन, Yes, ma'am. सब कुछ समझा। ठीक है, इसको रिवीजन करके आना है। कल हम, अभी मैंने सम सॉल्व नहीं करवाया, अभी मैंने तुम्हें पार्शियल सम सॉल्व करवाया है। कल मैं वापस तुम्हें फॉलो सिखाऊंगी, और फॉलो में कुछ नहीं है, फॉलो बोलता है कि फर्स्ट का यूज करो, तो फर्स्ट नहीं आया तो फॉलो तो पक्का नहीं आएगा। तो देखो इसके रूल में क्या बोलता है, अगर आपको फॉलो करना है तो फर्स्ट निकालो, इसका भी फॉलो करना है तो फर्स्ट निकालो, इसका भी फॉलो करना है तो फर्स्ट निकालो। तो फॉलो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द फर्स्ट। तो घर पे जाओ या कोई भी ऑनलाइन 3 या 4 सम देखो और उसके फर्स्ट निकाल के आना कल, सो दैट वी कैन स्टडी फॉलो प्रिंसिपल। आर वी क्लियर एवरीवन। रुचि, ध्यान देना, ठीक है, सब लोग आर वी गुड, Yes, आर वी ma'am. गुड। यस मैम। ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग, कल फॉलो प्रिंसिपल पढ़ेंगे, चलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, Good night, ma'am. गुड नाइट।